आपने बोला मोदी और मुस्लिम्स। मुझे नहीं लगता, मान लीजिए मेरी बात, कि अगर सिर्फ एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स अगर इंडिया में हो रही होती तो मोदी साहब बार बार इलेक्शन नहीं जीतते। मोदी साहब इज ओनली वन पर्सन। बीजेपी बार बार इलेक्शन नहीं जीतती, हर जगह नहीं जीतती, हर जगह अपना मासेस का जो बेस है वो बढ़ा नहीं पाती। उससे भी बड़ी बात आपने जो लास्ट में कही है कि यूएस चीजें सेटल करता है। ये पहली बार हम ऑफिशियली दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम यूएस के कहने से एग्री नहीं करते हैं। अगर यूएस कहता भी है कि उसने सेटल किया है, हम इस बात पर एग्री नहीं करते हैं और हम इसे ओपनली बोलने के लिए तैयार है। इससे पहले हो सकता है प्रेशर्स रहे होंगे आपके ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, कि वो बोल नहीं पाते थे। इंडिया ने एक नई मिसाल क्रिएट कर दी है कि दिस सुपर पावर कैन बी टोल्ड कि नो सॉरी, यू आर नॉट रेलेवेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई थिंक दोनों कंट्रीज को इसके ऊपर सोचना चाहिए। आप ये जो बातें कर रहे हैं कि आप सुपर पावर को बता रहे हैं कि यू आर नॉट रेलेवेंट, उस सुपर पावर के साथ आप रोज कहते हैं हमें ये असला दे दो, वो दे दो, ये हमारी मदद कर दो, ये सुपर पावर हमसे आप जो है ना नाराज हो गई है, ये सुपर पावर अब आपको वो आप तो खल साहब आप लगता है ये आप अवाम को, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मैं नहीं वो बोलना चाहता लफ्ज, इतना क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं आप इंडिया की अवाम को? आप सारा टाइम अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। अब अमेरिकन ने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। नरेंद्र मोदी रोज लिख रहे होते हैं वी आर ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जाकर देखिए मोदी साहब की ट्वीट, जब ये अमेरिका की तरफ, वो आपको मानते ही नहीं है हमारे ये पार्टनर है आप। वो उन्होंने आपको झटका लगाया बहुत तगड़ा, साल हो गया कोई अमेरिकी कभी इंडियन नहीं आया। ठीक है हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, हमारे पास तो बंदोबस्त है, हम तो मिनट में ही नहीं लगाते आपका साथ बराबर करने में। बांग्लादेश एक कमजोर मुल्क है, उसको भी हम ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। चाइना और पाकिस्तान मिलकर उसको उठाएगा, क्योंकि बांग्लादेश कहता है कि ये हमें बुली करते हैं इंडिया की लीडरशिप जो है। लेकिन कल साहब ये क्या आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं है, या कि आप सारा टाइम लिपापोती करते रहते हैं कि नहीं 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 बहुत अच्छे ताल्लुकात है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होगा? कल साहब क्या बातें कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ आपके ताल्लुकात दबाव खत्म हो चुके हैं इस वक्त। आपका उन्होंने नुकसान किया है, जो H1B वीजा जो था वो आपके लिए बहुत हमारे इंडियन दोस्त जो अमेरिका के अंदर है ना, ट्रस्ट मी आई नो इंडियंस इन बॉस्टन एंड मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हम लोगों ने इतना मिसयूज किया H1B का कि उन्होंने हमने अमेरिका का मिसयूज कर रहे थे। तो वो तो बेसिकली कह रहे हैं कि आप हमारे किसी इंटरेस्ट को तो वॉच नहीं करते, सारा टाइम अपने ही देख रहे होते हैं, तो अब वो गेम खत्म हो चुकी है। तो कल सब स्टिल आप इन अवाम को बता रहे हैं कि हमने अमेरिका को स्नब कर दिया, जबकि स्नब उन्होंने आपको किया। दो तीन सिलसिलेवार चलते हैं। आपने कहा कि हम इंडिया यूएस से मदद मांगता है, असले की मदद मांगता है। हम उससे मदद नहीं मांगते हैं, हम उसके मुंह पर पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। ये वो कंट्री है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है कि वी आर इन दिस वर्ल्ड फॉर बिजनेस। जहां हमें पैसों का फायदा होगा हम वहां बिजनेस करेंगे। अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर उसका बैलेंस इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो उसके पैसे दे चुके हैं, ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। अगर हम G404 इंजन और 414 इंजन अपने एयरक्राफ्ट के लिए ले रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। और बाय द वे, अगर आपको ये लगता है कि वो हमें स्नब कर रहा है, हमें ध्यान नहीं दे रहा है, तो जनाब आप एक बात बताओ, ये जो ट्रेड डील के लिए उनकी जो पार्टी हर महीने हमारे यहाँ आकर बातचीत कर रही है, वो कर क्या रही है? मैं आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान की आवाम के आप जैसे लोगों को समझ या तो जानबूझकर नहीं आ रही या आप समझना नहीं चाहते। क्योंकि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ हर महीने बैठकर कोई चीज पर बातचीत कर रहा है और एक सहमति बनती चली जा रही है, टू दी एक्सटेंड कि वो ट्रेड डेलीगेशन यूएस का आकर ये भी बोलता है दिस इज द बेस्ट ऑफर विच इंडिया हैज डन, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कहीं कोई प्रोग्रेस हो रही है। क्योंकि अगर वो स्नब कर रहा होता वो पार्टी वापस चली जाती। स्नब होता क्या है बाय द वे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब इसको बुरा मत मानिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा। इमरान खान रशिया गए और पुतिन के ऑफिस के बाहर 3 घंटे बैठे रहे और पुतिन नहीं मिले। ये बहुत पुरानी बात है, चलिए कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली भी स्नब की बात हो रही है, मतलब दीज आर डिप्लोमेटिक स्नब्स, कि आपको वो दर्जा नहीं दिया जाए जिसके लिए आप काबिल हैं या आप कैपेबल हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए रशिया को ऐसा। कोई आदमी आपके यहाँ आया है, पूछ कर आया है, प्लान कर आया है,
आपकी अपॉइंटमेंट लेकर आया है, दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेसी ने बोला होगा, बट दिस इज कॉल्ड एज स्नब। स्नब क्या था? स्नब ये भी है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को 40 मिनट तक वेट करना पड़ता है और फिर से पुतिन नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं लेकिन 40 मिनट लेट मिलते हैं, 2, 4, 5, 7, 10 मिनट हो सकता है। उससे भी बड़ी बात आपने जो बांग्लादेश से रिलेटेड कर ली, मान लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान विल रियलाइज इट। पाकिस्तान को यह बात बड़ी जिम्मेदारी से पता है, बांग्लादेश आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी फौज ने, आपके लोगों ने एज अ ईस्ट पाकिस्तान वहां पर किया है, वो एक्चुअली काबिले माफी है ही नहीं, वो इंसानियत के खिलाफ है। दो जगह जमात आपकी थोड़ा आगे पीछे कर लेगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय ऑब्वियस बात है यूनुस प्रेशर में है, कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई बेस ढूंढना है। आप ISI का हाथ बढ़ाकर, ये बिल्कुल आपके साथ वही होने वाला है जो आपके साथ एक्चुअली अफगानिस्तान में हुआ। क्या आपको, आपकी ISI ने आपको एक आपको लारा लप्पा दे दिया कि जनाब हम तो यहाँ गवर्नमेंट भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट बाद में लपड़ आपको ही पड़ गए। उससे भी बड़ी बात आपने जो लास्ट कही है, मुझे आंसर करने पड़ेंगे सो दैट कोई पेंडिंग ना रह जाए, कि वीजा रिलेटेड उन्होंने वीजा की कॉस्ट बढ़ा दी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं दे सकता हूं, क्या बड़ी बात है? नहीं, उन्होंने मेरे अकेले के लिए तो नहीं करी है भाई। देखिए, आपने पैसे नहीं देने, वो कौन सा बात सवाल का आपको पता ही नहीं, आप बात क्या कर रहे हैं? आपने कहां पैसे देने हैं? वो तो एम्प्लॉयर ने देने हैं। तुसी केड़े चक्कर दे विच जेड़ा मैंने पैसे, तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, क्वालिटी लेने के लिए वो एम्प्लॉयर देगा ना। मसला पता है क्या है? आप लोग सिर्फ यू गाइस प्ले टू द गैलरी, अवाम के सामने इंज कर दियांगे, पैसे सटांगे, मार दियांगे, सट दियांगे। ओ भाई अमेरिकन पंजाबी नहीं है, ओ ए जड़ा ना अमेरिकन इंडियन नहीं है। वो बात जो पैसे देने वाली है ना, वो अमेरिकन के लिए पैसे देने। आपने उसमें, आपके लड़कों ने या आपकी लड़कियों ने, जो बच्चे इंडिया से जाएंगे, उन्होंने पैसे नहीं देने। कल साहब तो देने हैं, पढ़ो, फिर से पढ़ो, 88 लाख रुपीस देने हैं, 88 लाख रुपीस देने हैं। मुझे बात बताए, एक स्किल्ड वर्कर है माजरे चाहता मेरा थोड़ा गला खराब। अच्छा, कल साहब मजे की बात बताओ, एक स्किल्ड वर्कर इंडिया से जा रहा है अमेरिका, उसने किस चीज के पैसे देने यार? उसकी तो अमेरिका को जरूरत है, वो कंपनी को जरूरत है। उसने कंपनी के ऊपर कहा है कि तुम इसका $1 लाख भरो, और अगर ये इस काबिल है तो ले जाओ। सिंपल सी बात है। अब एक स्किल्ड बंदा इंडिया की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है, ही और शी इज लाइक सुपर जीनियस, तो जरूरत किसको है, लड़की या लड़के को, या उनको अमेरिकन को जरूरत है? तो बेसिकली वो, मैं आपकी बात समझता हूँ, वो $1 लाख भी अब चल जाएगा। मुझे पता है करप्शन बहुत ज्यादा चलती है, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ कल साहब, बात ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, बात ये है, दुख ये हो रहा है कि आप पूरी दुनिया में, खिते में, वो मुझे जयशंकर साहब की एक बात बड़ी अजीब लगती है। जयशंकर साहब कहते हैं कि चाइना जो है ना, वो एशिया में मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करे, और जब इंडिया आता है साउथ एशिया के अंदर जहां पे हम हैं, यहां पे कहता है नहीं, यहां पे मल्टीलैटरलिज्म नहीं, यहां पे मैं यूनिलैटरल अप्रोच रखूंगा, मैं सार्क को खत्म कर दूंगा, मैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और बिम्स्टैक और वो तमाम प्लेटफॉर्म लेके आऊंगा जिसमें मेरी डोमिनेंस होगी। हम यहां पे मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट नहीं करते साउथ एशिया में। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये डोमिनेंस का रास्ता बंद करें और आप इस खित्ते में हमारे साथ बैठे। 2026 इस तरह का साल होना चाहिए कल साहब। मैं तो ये बातें कर रहा हूं, मैं फॉर गॉड सेक ये अपने लोगों को समझाएं, सियासत ठीक है, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स आप इस खित्ते का कनेक्टिविटी और इस चीज को तबाह किए जा रहे हैं, इस पे भी कल साहब शोर डाल लेना, सारा टाइम प्लेइंग टू द गैलरी ना करें। नहीं, बिल्कुल प्लेइंग टू द गैलरी किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। एज अ गुड जर्नलिस्ट आपकी ये बात जायज है कि कोई भी, नोबडी शुड प्ले टू द गैलरी, बट दैट गैलरी इज मच मोर वाइडर, बिगर एंड डेंजरस इन अ कंट्री विच यू नो इट बेटर। उससे भी बड़ी बात है कि जो आपने बात करी है अमेरिकन वर्सेस पंजाबीज, अमेरिकन कैन नेवर बी पंजाबीज विल बी पंजाबीज, इंडियंस विल बी इंडियंस, वी कैन नॉट बी चेंज्ड। और अगर इंडिया और इंडियन पंजाबीज के अंदर वो काबिलियत है जो कि दुनिया को अट्रैक्ट करती है, वो हमें लेकर जाएंगे। उससे भी बड़ी बात आपने जो करी है करप्शन, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, हर चीज में करप्शन का नाम हम तो बोलते ही नहीं है, आप ही क्यों बोलते हैं? ये आपके दिमाग में हर चीज में करप्शन आती क्यों है? क्योंकि आपके यहां शुरू से लेके एंड तक सिवाय करप्शन के और कुछ है नहीं, इसलिए आपको हर चीज के अंदर करप्शन दिखती है। ये जो पैसा वो कंपनी देगी, इज इट करप्शन?
उस कंपनी को अगर मैं पैसा देकर जा रहा हूं, आपको लग रहा है इट विल बी करप्शन? इट विल बी अ लीगल डील। आपके पास पैसे डील करने के लिए नहीं है, इसलिए आप ये बातें नहीं समझ पाएंगे। मल्टीलेटरल एंड यूनिलेटरल बड़ी अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने 75 में भी, अगर आपको याद आएगा, जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट में सबसे ज्यादा बोलते थे, और नॉन अलाइन मूवमेंट को हमने एक उस शिखर पर लाके खड़ा कर दिया था कि वो अपने आप में प्रूव कर रहा था कि मल्टीलेटरलिज्म इज द ओनली आंसर। उस समय लोगों को नहीं लगा, क्योंकि उस समय वो बाइपोलर वर्ल्ड था, वो रशिया वाला ब्लॉक था, वहां यूएस वाला था। इंडिया अकेला वो कंट्री था जिसने ये मुहिम स्टार्ट करी और नॉन अलाइन मूवमेंट को एक तरह से बढ़ावा दिया। अब आगे बात के साउथ एशिया, एशिया, सार्क और वट एवर यू वांट टू से। देखिए, इंडिया हमेशा से कोशिश कर रहा है कि चाइना का दबदबा नहीं होना चाहिए, और इसलिए हर जगह वी आर नॉट द चेयरमैन फॉर एवरी प्लेस। आप बता दीजिए हमने कौन सी ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जो चाहे आप बिम्स्टेक बात कर लीजिए, सार्क बात कर लीजिए, कोई बता दीजिए, इंक्लूडिंग क्वाड बता दीजिए, कि जहां पर वी आर इन द कमांडिंग पोजीशन। नो, हम उन कंट्रीज के साथ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ, बात करते हैं कि बराबरी की बात करो, छोटा और बड़े की बात मत करो। आपके साथ आपकी कंप्लेंट मुझे मालूम है यही आएगी कि आप हमसे तो बात करते नहीं है। आपसे बात हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप अपनी टेररिज्म से ऊपर उठकर हमारे साथ बराबरी की बात नहीं कर